अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलगांव से नासिक जा रहा हूँ काशी एक्सप्रेस में और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अभी रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलिए मिलते हैं। ये जलगांव रेलवे स्टेशन का फ्रंट सीन है। आपको दिखाने के लिए मैं इस तरफ आया, वरना डायरेक्ट पार्किंग से प्लेटफॉर्म करीब में है। अभी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। काशी एक्सप्रेस आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है। वेयर इज़ माई ट्रेन जो ऐप है वो अगर आप ट्रेन ट्रैवल करते हो तो जनरली आपने इंस्टॉल किया ही होगा। इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। उसमें आप प्लेटफॉर्म, ट्रेन का रनिंग स्टेटस, कितना डिले है, कितना क्या टाइम चल रहा है, सब देख सकते हो। 05018 काशी एक्सप्रेस। अभी वहाँ पर जो बोर्ड होता है उस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब इंशाल्लाह जल्दी यहाँ से ट्रेन लेता हूँ। अब अगला सीन आप देखेंगे ट्रेन के अंदर से, ठीक है। अनाउंसमेंट हो गया है तो ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पर। और ये है शारिक भाई जो ऑलरेडी ट्रेन में थे, जिन्होंने भुसावल से ट्रेन बोर्ड की थी और मैं जलगांव से ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ। तो अब सफ़र है हमारा कहाँ तक भाई? नासिक तक जा रहे हैं। फिर से एक बार हम आपके सामने पेश हो गए हैं। जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि हर बार मैं उनके साथ में रहूँगा, जा भी जाएंगे हम साथ में इंशाल्लाह। शुरू में हमारी जर्नी यहाँ से जलगांव टू नासिक। खाना वाना पैक कर लिया है, रोटी और टमाटर की चटनी ले लिए साथ में। भाई की ज़रा फेवरेट है तो साथ में फुल अप टू डेट आपको बताते रहेंगे खाना खजाना जो भी चल रहा है हमारा। भूख तो नहीं लगी भाई? भाई अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ ट्रेन में बैठ के और भाई को भूख लग गई है। 2 पराठे खा के आए घर से, ठीक है, चाय के साथ। उसके ऊपर ठंडी वाली भाई चाय के ऊपर मलाई डालकर पराठे खाकर आए हैं। और इनकी आदत है बिना मलाई की चाय पी भी लेते अगर मजबूरी रहे तो, वरना जनरली प्रेफरेंस मलाई वाली चाय को दिया जाता है। अभी एक डेढ़ घंटे से खाते हैं 12 बजे तक। अगला स्टेशन आने वाला है पाचोरा, तो दिखाता हूँ मैं आपको जब स्टेशन आता है। पाचोरा जंक्शन आ गया है। पाचोरा जंक्शन है। पाचोरा का स्टेशन एक्चुअली जंक्शन नहीं है और जलगांव का एक छोटा सा टाउन है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। बहुत कम ट्रेन रुकती है पाचोरा में क्योंकि इतना बड़ा कुछ स्टेशन नहीं है ये। निकल रही है ट्रेन अभी पाचोरा से। ठीक, स्टेशन में ज़्यादा रश तो है नहीं आजकल। तो पता है आपको कोविड सिचुएशन में स्टेशन पे बहुत कम रश है, अच्छी बात है। हल्की हल्की बरसात हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है माशाल्लाह, बहुत उम्दा। ठीक है चलते हैं अंदर। तो हम अपनी अपर सीट पे आ गए। हमारी सीट अपर वाली है और अपर सीट सबसे बेस्ट सीट लगती है मुझे, क्योंकि अपर सीट ऐसा होता है कि आप एक अपनी सेपरेट सीट है, ना किसी का प्रॉब्लम ना कुछ। अपन अपने ऊपर सीट पे आ जाओ आराम से बैठ। थोड़ा नीचे जो नॉर्मल सीट्स होती है मिडल वाली और लोअर वाली,
हाँ, लोअर वाली सीट में एक बेनिफिट होता है कि विंडो सीट होती है, तो अगर डे ट्रैवल कर रहे हो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है वो। बट अगर आपको थोड़ा सेपरेट चाहिए, बाकी लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो हमेशा अपर सीट चूज़ करना। आप ऊपर आके अपना सो सकते हो, ड्यूरिंग डे टाइम भी आप सो सकते हो। बट अगर आपका लोअर सीट है या मिडल सीट है तो आप डे टाइम पर सो नहीं सकते हो, सिर्फ नाइट टाइम पे आप सो सकते हो। तो अपर सीट्स के अपने बेनिफिट है, बस इतना कि ऊपर चढ़ना पड़ता है, बट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आप अपना खाना वाना एकदम सेपरेटली खा सकते हो, बिल्कुल एक काफ़ी कंफर्टेबल सीट रहती है। तो मैं हमेशा अपर सीट प्रेफर करता हूँ बाकी दो लोअर और मिडल के बजाय। ठीक है ना भाई, 40 का बनाने वाली चाहिए। 40गांव स्टेशन है, ये भी गांव है, विलेज है जो जलगांव के अंडर में आता है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। काफ़ी छोटा स्टेशन है, कुछ खास नहीं है, बट ये है कि काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है, क्लाइमेट अच्छा है यहाँ का, ज़्यादा क्राउड नहीं है। मोस्टली ट्रेन नहीं रुकती यहाँ पे, डायरेक्ट निकल जाती है यहाँ से। अगर भूसावल से है तो भूसावल से सीधा मनमाड़, फिर वहाँ से थाने, नासिक भी कोई नहीं लेती। ये रुकी यहाँ पे काशी। सबसे बकवास वड़ा पाव रेलवे स्टेशन का भाई, कभी भी लेना नहीं, बहुत बकवास दिखता है आपको, दिखेगा बड़ा मज़ेदार भाई कि जब खाएंगे ना आप तो आपके मुंह में से वापस निकलेगा। तो आपको बोलूँगा घर का खाना लीजिए, फ्रेश टेस्टी वाला, चाहे चटनी रोटी हो और छोले की चटनी। और घर का खाना जो हाइजीनिक रहता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ट्रेन में अगर आपका ट्रैवल है तो एटलीस्ट एक टाइम का तो भी खाना लेके ट्रैवल करना चाहिए। भाई का नाश्ता खाना वाना सब कुछ हो चुका है बिल्कुल उम्दे तरीके से, और अब मेरी बारी है। वैसे साथ में खाने वाले थे बट मुझे इतनी भूख नहीं लगी थी इसलिए मैंने खाया नहीं था। नंदगांव जंक्शन है, नंदगांव का स्टेशन। एक दो ही मिनट रुकती है यहाँ पर ट्रेन। चलो मैं निकलता हूँ, आपको मुझे सिर्फ स्टॉप दिखाना था इसलिए मैं उतर गया प्लेटफॉर्म पे। तो मैं थोड़ा खाना खाने के लिए ऊपर हूँ, अभी ऊपर आया हूँ, आपको दिखा रहा था कि कैसा यहाँ पर इंतज़ाम है। अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा क्लियरली देख पाओ। यार गोप्रो का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है बहुत बेकार है। रोटी और चटनी है, ये टमाटर की सब्ज़ी है, और ये है अचार, और ये है हल्दीराम का भुजिया से। पूरा फुल सेटअप कर चुके हैं, अब खाना खाने की बारी है। चलिए ठीक है, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। मनमाड़ स्टेशन आ गया, मनमाड़, और बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। उतना क्राउड नहीं जितना रेगुलर डेज में होता है, बट फिर भी काफ़ी क्राउड है बाकी स्टेशन से कंपेयर किया तो। चाय बहुत प्यारी है, और वो स्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा पता नहीं हमको, चाय बहुत ज़बरदस्त कड़क, और बाकी स्टेशन में तो फीलिंग लग रहा है अच्छा। भाई बता रहे मनमाड़ की चाय बहुत फेमस है। ना मनमाड़ स्टेशन से निकल गई है ट्रेन,
मनमाड के बाद लासलगांव है, और लासलगांव के बाद फिर नासिक है। मेरी विंडो सीट नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा सीन नहीं बता पा रहा हूँ। मेरा कोच S7 है और अब मैं D कंपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ। डी कंपार्टमेंट डी। और वो आगे आप देख सकते हो कंपार्टमेंट डी है। बहुत ज़्यादा रश है उसमें। जो लोग दरवाजे के पास बैठते हैं भाई रिस्क बहुत है, बट सीन एकदम माहौल है। बच्चे स्टोन पेपर सीजर खेल रहे हैं। बचपन की याद आ गई, मैं भी बहुत खेलता था स्कूल में स्टोन पेपर सीजर। मेरे साथ हम दोनों खेलते हैं। चलो स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। हाँ, स्कूल में मैं बहुत खेलता था ये, बट अब तकरीबन बहुत ज़्यादा वक्त बाद बच्चों को देखा तो मुझे याद आ गई, तो उनके साथ खेल लिया। बच्चों की ज़िंदगी बड़ी सुकून की रहती है, छोटी छोटी चीज़ों में इनको खुशी मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हम ना ये छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना छोड़ देते हैं। हमारे एम्बिशियस ऐसे हो जाते हैं कि हमको बहुत कुछ बड़ा अचीव किया तो ही खुशी मिलती है, बट वैसा नहीं होना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे गोल्स पे, अचीवमेंट पे खुश होना चाहिए। जैसे हम बचपन में होते हैं ना, वैसा लाइफ टाइम रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। अगर हम चेंज हो गए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाद में। इसलिए अपने अंदर जो एक बचपना होता है उसको थोड़ा बाकी रखो, बिल्कुल ऐसे सीरियसनेस एकदम फॉर्मल मत बन जाओ। तो भाई ये है लासलगांव स्टेशन। बहुत छोटा स्टेशन है, गांव है ये। 1-2 मिनट रुकती है ट्रेन बस। अब अगला स्टेशन है नासिक। जैसे जैसे नासिक नज़दीक आ रहा है, क्लाइमेट अच्छा होता जा रहा है। नासिक तो मशहूर है अपने क्लाइमेट के लिए। नासिक जंक्शन आ गया है और अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं स्टेशन के।
थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, हल्की हल्की।